आपका नहीं है, बदतमीजी नहीं है, बता रहा हूँ सीएम साहब का सीएम हो ना। पीछे रहे पीछे यहाँ से कहाँ जाएंगे? लंदार का लंदार इससे आगे वाले गेट में है क्या? अंदर जाएंगे पैदल ही, यहीं से पूरा खाली करा। अभी तो गाड़ी यहीं रहे ना, अभी तो गाड़ी यहीं रहे, पूरा खाली करते गाड़ी यहीं रहे। आप उधर हो जाओ ना, थोड़ा पीछे हो जाओ, बाहर निकल जाता हूँ। अपनी योजनाओं, अपने कार्यों, अपनी नीतियों से आम जन तक लाभ पहुंचाना सुनिश्चित कर रहा है। अंतिम चरण में बैठे व्यक्ति तक किया जा रहा है, जिसका लाभ सहकारिता विभाग किसानों के विकास और हमारे पशुपालकों के हित के तमाम काम उन तक तमाम योजनाओं का लाभ पहुँचे और उनको अपने पसंद का, उनको अपने उत्पाद का भरपूर लाभ मिले, माकूल समय पर पूरा पैसा उन तक पहुँचे। सहकारिता विभाग अपने नई योजनाओं से गोपाल क्रेडिट कार्ड हाल ही में लॉन्च किया गया, एक अनूठी योजना जो हमारे किसान भाइयों, पशुपालक भाइयों के लिए बेहद कारगर। बिल्कुल, और ऐसा भी सहकारिता विभाग के माध्यम से चना हो सभी को किसानों को राहत पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। विभाग के विभिन्न कार्यों द्वारा योजनाओं द्वारा माननीय मुख्यमंत्री अवलोकन कर रहे हैं विकास यात्रा की मंजिल की ओर चलाने का उन्होंने वादा किया। विकास यात्रा की काम आज यहाँ पर प्रस्तुत की जा रही है। इस राज्य स्तरीय विकास प्रदर्शनी में प्रस्तुत की जा रही है। वो आएंगे मैं तो अपनी ऑफिस की गाड़ी गई थी ना, गया था ना दूसरी गाड़ी से, उससे आ गया मैं। अब DBR गाड़ी से आ जाती नाथ द्वार दर्शन किया। मैं अकेला ही चला था, अब आप तो थे ही वहाँ अजमेर। जी हाँ, ये कार्रवाई है जो 8 करोड़ राजस्थान वासियों का कार्रवाई है और ये कार्रवाई निरंतर चला जा रहा है और आज इस कार्य में 1 साल पूरा कर लिया है। भाई एक वर्ष परिणाम उत्कर्ष की घोषणा के साथ ये प्रांगण गुंजायमान हो रहा है और संपूर्ण राजस्थान गुंजायमान हो रहा है। हर राजस्थान वासी का आज हृदय रोमांचित है, खुश है, उल्लासित
एक एक स्टॉल पर जाते हुए देखते हुए तमाम उन विकास कार्यों की झलक एक छोटे से रूप में समेटी गई है उनके लिए और उन्हें समझाया जा रहा है पता ही नहीं लग रहा है अनुभूत हो रही है क्रियान्वित हो रही है पहुंचाई जा रही है और ये सब एक बहुत ही सुकून देने वाला दृश्य है आप लोगों को क्योंकि जब एक सरकार पूरे आत्मविश्वास के साथ पेश करती है जनता को तो समझ जाना चाहिए कि वो संकल्प पत्र जो है हमने जनता के सामने रखा था उसके आधे से ज्यादा मैं कहूँगा 90% से ज्यादा वादे पूरे किए जा चुके हैं। देखिए आप सरकार की ऊपर काम जारी है। जी बिल्कुल और ऐसी दीवानगी आज हमें इस विकास प्रदर्शनी में देखने को मिल रही है। एक सुंदर तालियां बजा दीजिए अपनी विकास यात्रा के नाम माननीय मुख्यमंत्री जी की इस संकल्प के नाम जिसका अवलोकन आज हम स्वयं कर रहे हैं और हम सभी राजस्थान वासियों को आश्वस्त कर रहे हैं कि मैं आपके साथ ही हूँ, मेरी जिम्मेदारी आप पर जिम्मेदारी है और उसे मैं जरूर पूरा करूँगा। इसी बात के साथ आज माननीय मुख्यमंत्री जी का इस प्रांगण में आगमन मिट्टी से उठा हूँ मैं मिट्टी का कर्ज जानता हूँ मैं हर राजस्थान वासी के सपनों का फर्ज मानता हूँ। ये सोच जो है वो हमारे मुख्यमंत्री महोदय की है क्योंकि वे बहुत ही साधारण उन्होंने जीवन जिया और उससे ऊपर उठकर आगे आप अपने मरुधरा के माथे का चंदन बनकर सुवासित हो रहे हैं, सुशोभित हो रहे हैं। राज्य सरकार के मुखिया के नाते आज जनता से सीधे रूबरू हो रहे हैं। यह आत्मविश्वास यूं ही नहीं आता है, इसके लिए अथक प्रयास लगते हैं, परिश्रम लगता है, रातों को जागना पड़ता है, नींद को त्यागना पड़ता है, आलस्य को छोड़ करके जनता के लिए, जनता की खातिर सब कुछ करना पड़ता है। तो ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की पहचान बन चुकी है कि वे जनता की खातिर 24 घंटे राउंड द क्लॉक मौजूद हैं। जी बिल्कुल। और हाल ही में युवाओं को, किसानों को और महिलाओं को अनुपम सौगातें देने के बाद आज ये विकास प्रदर्शनी आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत है, जहां पर राजस्थान की इस एक साल के विकास यात्रा को दर्शाया गया है। इस विकास यात्रा में आप और हम सभी सहभागी बने हैं। हमारे सपने पूरे हो रहे हैं, हमारी आशाएं पूरी हो रही हैं, हमारा विश्वास मजबूत हो रहा है और हम अपने आपड़ों अगणे राजस्थान के सपने को पूरा कर रहे हैं। विकसित राजस्थान, विकसित भारत के सपने को पूरा करने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना विकसित भारत हो मेरा अपना, उस सपने को पूरा करने में एक कदम दर कदम हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। सुदृढ़ कदमों से अपनी इस विकास यात्रा को निरंतर बढ़ाते चले जा रहे हैं, अपनी मंजिल के करीब आते चले जा रहे हैं और ये सब संभव हो रहा है पिछले एक साल में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में। सशक्त निर्देशन, सशक्त गाइडेंस के चलते आज राज्य सरकार ने अपने कार्यकाल का एक साल पूरा कर लिया है। आप सभी को बधाई, हम सभी को बधाई, 8 करोड़ राजस्थान वासियों को बधाई, पूरे राजस्थान को बधाई। मारवाड़ हो, मेवाड़ हो या हो ढूंढाड़, सभी ओर खुशी की लहर, क्योंकि राज्य सरकार का एक साल का ये कार्यकाल आज हुआ है पूरा। पूरे हुए हैं हमारे सपने, पूरा हुआ है हमारा विश्वास। इसी विश्वास की बानगी ये राज्य स्तरीय विकास प्रदर्शनी। कभी बूंद बूंद को तरसते हमारे किसान को पानी की धार से सराबोर करने वाले माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा, शेखावाटी तक यमुना का पानी लाने का संकल्प लेकर भगीरथी प्रयास करने वाले माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा जी बिल्कुल। यही नहीं, हमारी धरा मरुधरा का स्वरूप बदलने वाले, रेगिस्तान को नखलिस्तान में परिवर्तित करने का स्वप्न देखने वाले हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा जी आज हमारे बीच उपस्थित और अवलोकन करते हुए लगातार एक के बाद एक हर प्रदर्शनी का कहीं पर मॉडल के जरिए, कहीं पर फ्लेक्स के जरिए, कहीं पर हमने हर रूप में एलईडी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कुछ योजनाओं का जायजा हम स्वयं दे रहे हैं, कुछ पुस्तिकाओं के जरिए दे रहे हैं। आप देख सकते हैं राजस्थान सरकार विभिन्न जरिए से पहुंचाते हुए जनता तक अपनी योजनाएं। और अब सहकारिता विभाग की स्टॉल का काफी देर तक अवलोकन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। सुनिश्चित कर रहे हैं कि हर प्रदेशवासी तक
लाभ पहुंचना सुनिश्चित हो पा रहा है या नहीं। ये पहचान है सूबे के मुखिया की कि अपनी जिम्मेदारी को पुष्ट कर रहे हैं कि हाँ, मेरा हर राजस्थान वासी खुश है। जो जिम्मेदारी मैंने उठाई है उसका स्वयं मैं उसकी जानकारी लूं और अब बढ़े हैं जल संसाधन विभाग की स्टॉल की ओर। जल संसाधन विभाग के स्टॉल की ओर बढ़ते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी, जी हाँ, मीडिया के कैमरे भी इस पल को कवर करते हुए पीकेसी ईआरसीपी की सौगात दी है जल संसाधन विभाग ने। प्रदेश के 21 जिलों को ये सौगात देने के लिए माननीय आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और उत्साह नजर आ रहा है चहुं ओर। ये उत्साह है विकास का जो आज इस प्रांगण में साकार होता नजर आ रहा है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के स्टॉल पर एक नुक्कड़ नाटक मुख्यमंत्री जी के समक्ष खेला जा रहा है। राज्य सरकार की योजनाओं का सूचना देते हुए उनके बारे में बताने का एक अनूठा तरीका नुक्कड़ नाटक, जहां युवा कलाकार अपने अंदाज में मुख्यमंत्री जी तक ये संदेश पहुंचाते हुए। और अब बढ़ चले हैं कदम स्वस्थ जीवन की ओर। जी हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी अवलोकन कर रहे हैं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की स्टॉल का। स्वस्थ जीवन सुरक्षित जीवन की सौगात दे रहा ये विभाग कृत संकल्पित है और मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के माध्यम से प्रदेश के जन जन को सुखद और स्वस्थ जीवन की सौगात दे रहा है। अवलोकन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी। आभा कार्ड के जरिए आपकी मेडिकल हिस्ट्री को हमेशा ऑनलाइन रखने की अनूठी योजना के साथ साथ मां योजना, जिसमें तमाम स्वास्थ्य लाभ प्रत्येक राजस्थानी तक पहुंचाने का वादा, अनूठा संकल्प वो साकार होता हुआ आप देख सकते हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की स्टॉल पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जायजा लेते हुए योजनाओं के क्रियान्वयन का और उनकी उपलब्धियों का। जी हाँ, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के ही प्रयास हैं। आंखों में सपने और दिल में विश्वास लिए माननीय मुख्यमंत्री जी आज मौजूद हैं इस राज्य स्तरीय विकास प्रदर्शनी में। अवलोकन कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं हर विभाग के कामों का। और अब कदम बढ़ते हुए उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की स्टॉल की ओर। इस बार इस विभाग ने ऐतिहासिक आयोजन करते हुए राजस्थान को विश्व के पटल पर लाकर रख दिया। राइजिंग राजस्थान, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का शुरू से लेकर आखिर तक पूरी तरह से पूरी सहभागिता रही और वे एक अच्छे मेजबान की तरह हर मौके पर खड़े नजर आए। प्रदेश को आर्थिक प्रगति की सौगात देता उद्योग एवं वाणिज्य विभाग अवलोकन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। चाहे दुनिया भर से निवेशकों को निमंत्रित करने के लिए देशों की यात्रा का मामला हो या उन्हें यहां बुलाकर पूरी तरह से मेहमान नवाजी के जरिए और निवेश की बातें करते हुए एक माहौल तैयार करने की बात हो, हर मोर्चे पर माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा जी ने
पूरी तरह सक्रियता दिखाई है और इसी का परिणाम है 35 लाख करोड़ रुपए के वो एमओयूज जो राजस्थान के भविष्य को संवारने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी उनको आप पहचानते हैं माइंड हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं की रवि पाल प्रिंसिपल रवि अच्छा नाम नहीं लेंगे तो रिफाइनरी का एक जो महा प्रोजेक्ट है ना इससे बहुत लोगों को रोजगार मिलेगा और पश्चिमी राजस्थान में ये सबसे बड़ा प्रदेश की आर्थिक प्रगति को सुदृढ़ होता हुआ देख रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। स्वयं अवलोकन कर रहे हैं और प्रसन्न हो रहे हैं, आह्लादित हो रहे हैं कि मेरा राजस्थान सुदृढ़ हो रहा है, आर्थिक रूप से भी सुदृढ़ हो रहा है, मेरा प्रदेश आगे बढ़ रहा है, मेरे सपने पूरे हो रहे हैं, मेरे राजस्थान के सपने पूरे हो रहे हैं, मेरे राजस्थान वासियों के सपने पूरे हो रहे हैं। उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की स्टॉल पर माननीय मुख्यमंत्री जी जायजा लेते हुए योजनाओं का, उपलब्धियों का, विभिन्न तरीकों से प्रदर्शित मॉडल्स, साहित्य और पुस्तिकाओं के जरिए बताने की कोशिश के प्रदेश की सरकार किस प्रकार तत्पर है आपके सेवा के लिए, आपकी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए, आपको योजनाओं का अंतिम लाभार्थी बनाने के लिए। जी बिल्कुल, आप ही के प्रयास हैं जो आज साकार होते हमें यहाँ नजर आ रहे हैं। बेहद हर्ष का माहौल, खुशी का माहौल और आर्थिक प्रगति की सौगात देता हमारा ये उद्योग एवं वाणिज्य विभाग। और इस विकास की यात्रा में कोई पीछे न छूटे, इसका पूरा इंतजाम भी सरकार ने किया है। पालनहार योजना की बात करें तो 32,404 नए पालनहारों को जोड़कर लाभान्वित किया गया है ताकि वो बच्चे भी अपने आप को अकेला महसूस न करें जिनका कोई वारिस नहीं है, और उन्हें ध्यान रखने का जिम्मा जो है वो सरकार स्वयं अपने कंधों पर ले रही है। और ये विकास के कदम बढ़े चले हैं खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की स्टॉल की तरफ, और इसके साथ में है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की स्टॉल। आप सभी और हम सभी जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना पदभार ग्रहण करते ही रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के तहत मात्र 450 रुपए में सिलेंडर का जो वादा किया था उसे 1 जनवरी 2024 को ही पूरा कर दिखाया और मात्र 450 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाया जा रहा है। हमारी राजस्थान की जो माताएं और बहनें चूल्हे में जिनका दम घुट रहा था या जीवन बीत रहा था, उन्हें उसे छुटकारा दिलाया और मात्र 450 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाया। और हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की थी कि सभी एनएफएसए परिवारों को, खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत आने वाले परिवारों को भी इस दायरे में लाया जाएगा। और कल उदयपुर में राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका भी उद्घाटन किया और सभी एनएफएसए परिवारों को सुनिश्चित किया जा रहा है कि मात्र 450 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराया जाए। अवलोकन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की स्टॉल की। साथ ही सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि में भी बढ़ोतरी की गई है जो बुजुर्गों, महिलाओं, दिव्यांगों का जीवन सुरक्षित बना रही है, उनके हौसले बुलंद कर रही है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग समर्पित है सभी के कल्याण के लिए। उसी समर्पित और सर्वांगीण प्रयासों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने अवलोकन किया इस स्टॉल का और अब कदम बढ़े चले हैं श्रम एवं नियोजन विभाग, राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम की ओर। जी हाँ, राजस्थान के वे युवा जिन्हें हुनर है और उन हुनरमंद हाथों को और मजबूती देने के लिए ये विभाग निरंतर प्रयास करता हुआ लगातार कोशिश कि हमारे युवा रोजगार, स्वरोजगार के जरिए अपनी तकदीर बदलें और साथ ही राज्य के विकास में एक अहम भूमिका अदा करें।
जिस पथ से हमें पहुंचना है विकसित भारत 2047 के लक्ष्य तक, उस पथ के तमाम कांटे हटाते हुए, एक एक बाधा को दूर करते हुए सधे कदमों से बढ़ती हुई राजस्थान सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा जी के नेतृत्व में, कुशल नेतृत्व में मैं कहूँगा, हम लगातार नए आयाम छूते हुए, नित नए प्रतिमान गढ़ते हुए और अब आगे बढ़ते हुए कदम पहुंच रहे हैं स्टॉल्स की ओर। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जहां 75 वर्ष से कम आयु के सभी पेंशनर्स को प्रति माह देय पेंशन राशि को 150 रुपए प्रति माह की वृद्धि की थी और अब उससे आगे बढ़कर ग्रामीण विकास विभाग एवं पंचायती राज विभाग की स्टॉल का अवलोकन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। ग्रामीण विकास का मैंने खाने एवं पेट्रोलियम गांव की सरकार कितनी सशक्त होगी उतना ही जल्दी विकास भी होगा। हर गांव तक विकास की जो लहर है वो निर्बाध रूप से पहुंचे। वो जो गंगा है उसमें कोई अवधान ना आए, कोई व्यवधान ना आए, कोई रोड़ा ना अटके, इसका पूरा पूरा प्रयास। जी बिल्कुल। और 1 लाख लखपति दीदियों को सम्मानित भी किया था अभी हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा। और अब कदम बढ़ते हुए राजस्थान की विकास यात्रा को नए पैगाम दे रहा खान एवं पेट्रोलियम विभाग पर माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन। आप सभी को पता है कि हमारे राजस्थान की रिफाइनरी जो लगभग तैयार है, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में वे तैयार हैं कि अप्रैल से इस रिफाइनरी को शुरू कर दिया जाए और इसके बाई प्रोडक्ट्स के माध्यम से हजारों लोगों को रोजगार के अवसर पैदा होंगे। हमारे राजस्थान की आर्थिक प्रगति सुनिश्चित की जाएगी खान एवं पेट्रोलियम विभाग द्वारा। बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट राजस्थान सरकार का, जिसे पूरा करने की ओर बढ़ रहा है खान एवं पेट्रोलियम विभाग। निवेश हो, चाहे स्वास्थ्य, चाहे गरीब का कल्याण हो, चाहे विद्यार्थियों का उन्नयन, हर एक क्षेत्र में राजस्थान सरकार ने बाकायदा सधे कदमों से बढ़ते हुए पहले पॉलिसी बनाई है, उसके बाद में उस पर काम शुरू किया है। आप जी देख बिल्कुल। सकते हैं, खान एवं पेट्रोलियम विभाग के ऐसे ही एक प्रयासों में वर्तमान सरकार के कार्यकाल में आप सभी को जानकर हर्ष होगा कि प्रदेश में कुल 1,10,000 नए घरेलू पाइपलाइन कुकिंग गैस कनेक्शन भी जारी किए गए हैं। जी हां, महत्वपूर्ण उपलब्धि राजस्थान सरकार की खान एवं पेट्रोलियम विभाग के माध्यम से। और अब बढ़े हैं ये कदम आगे जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग। जी हां, हर घर जल का सपना पूरा कर रहा जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग। माननीय मुख्यमंत्री जी अवलोकन कर रहे हैं। स्वच्छ पेयजल सभी का हक और इसे पूरी तरह से सुनिश्चित करती हुई राजस्थान सरकार हर घर नल से जल की महत्वाकांक्षी योजना में प्रदेश की जो अब तक की रिपोर्ट है वो बहुत ही सकारात्मक, बेहद तेजी के साथ हम तय लक्ष्यों को लगातार अर्जित करते हुए और इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ आज न सिर्फ हमारे शहरों को, हमारे छोटे कस्बों को और हमारे मिडिल टाउन्स को मिल रहा है, बल्कि सुदूर जैसलमेर की ढाणियों तक पहुंच रहा है हर घर नल से जल। बांसवाड़ा के पहाड़ हों या रेगिस्तान, बाड़मेर का कोई ढाणी, सब जगह पानी पहुंचाने का जिम्मा जो उठाया गया है, उस जिम्मेदारी को पूरी शिद्दत और पूरी तत्परता से निभाती हुई राजस्थान सरकार। कॉर्डलेस ले लो। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है कि जब तक मझौले उद्योग यानी एमएसएमई को मजबूत नहीं किया जाएगा, तब तक देश का विकास उस तेजी के साथ नहीं हो सकता। इसको पूरी तरह अक्षरशः अपने व्यवहार में उतारते हुए राजस्थान सरकार ने एमएसएमई नीति 2024 को शुरू किया है और इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए तैयार किया जा रहा है। कॉम्पिटेंट रहे और हर प्रकार की प्रतिस्पर्धा का मुकाबला हमारे उद्योग कर सके, इसका पूरा इंतजाम, पूरा प्रयास राजस्थान सरकार कर रही है। जी बिल्कुल। और माननीय मुख्यमंत्री जी अवलोकन कर रहे हैं ऊर्जा विभाग की स्टॉल का। सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी के घर रोशन हो और ऊर्जा के क्षेत्र में भी हम आत्मनिर्भर बने। ऐसे ही सशक्त प्रयास कर रहा है ऊर्जा विभाग
और उसी स्टॉल का अवलोकन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। सौर ऊर्जा के मामले में हो या नवीकरणीय ऊर्जा के मामले में हो, ऊर्जा विभाग की सशक्त पहलों से आज हमारा प्रदेश आत्मनिर्भर बनता जा रहा है और हम सौर ऊर्जा में और नवीकरणीय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी में देश में शीर्ष स्थान पर हैं। सिर्फ ऊर्जा ही नहीं बल्कि हम इंटीग्रेटेड क्लीन एनर्जी पॉलिसी के जरिए स्वच्छ ऊर्जा की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जिससे कार्बन फुटप्रिंट कम हो और हमारा देश विश्व के पर्यावरण में भी अपना योगदान दे। स्वच्छ ऊर्जा के जरिए हम प्रदूषण को कम करते हुए अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें। इसका प्रयास राजस्थान में विशेष रूप से जोर शोर से जारी है और इसके अग्रणी हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा जी, जो इस वक्त हमारे इस प्रांगण में मौजूद एक एक स्टॉल का जायजा लेते हुए बहुत ही। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी पधार गए हैं नगरीय विकास एवं आवासन विभाग की स्टॉल पर। पूरे प्रदेश के सुदृढ़ और सुविकसित विकास को जो हम देखते हैं, जगह जगह हम देखते हैं कि विकास की हमें यात्रा नजर आती है। कहीं रोपवे विकसित होता है तो कहीं पार्क का विकास किया जा रहा है, कहीं आवासों की व्यवस्था की जा रही है। वही हर घर के आवास के सपने को पूरा किया जा रहा है और पूरा कर रहा है नगरीय विकास एवं आवासन विभाग। माननीय मुख्यमंत्री जी अवलोकन कर रहे हैं, इस विभाग की स्टॉल का जायजा ले रहे हैं कि किस तरह से सुनिश्चित किया जा रहा है राजस्थान के प्रत्येक व्यक्ति को लाभ मिलना। हमारे शहर भी विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस हो, हमारे शहर में रहने वालों को वो तमाम सुविधाएं फैसिलिटीज मिले जो किसी भी विकसित देश के नागरिकों को निहाल। जी हाँ, सड़कें सिर्फ पहुंचाती नहीं हैं बल्कि विकास को भी आप तक लेकर आती हैं और इसीलिए गांव-गांव तक सड़कें पहुंचाने का जिम्मा जिस विभाग के सिर, वही अभी मुख्यमंत्री महोदय वहां पर मौजूद और वहां जायजा ले रहे हैं कि किस प्रकार से विभाग अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में पूरी तरह से सफल रहा है। हर कोशिश मेरी कामयाब मुझे होती नजर आ रही है और उस कामयाबी का जश्न आज हम मना रहे हैं। राज्य सरकार के कार्यकाल के 1 साल पूरा होने का जश्न हम मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की मौजूदगी हमें उत्साहित कर रही है, हमें ऊर्जावान बना रही है। आपकी सशक्त मौजूदगी, आपके सशक्त फैसले, महिला हो, युवा हो, किसान हो या श्रमिक हो, सभी वर्गों के हितों में लिए गए आपके फैसले सशक्त बन रहे हैं हम और सशक्त बन रहा है हमारा राजस्थान, आपनो अग्रणी राजस्थान, विकसित राजस्थान। जी हाँ, पेपर लीक पर एक प्रहार करते हुए पूरे उस तंत्र को नष्ट करने का जो जिम्मा उठाया गया और उस पर जो कार्रवाई हुई है वो सबके सामने है। किस प्रकार से हमारी परीक्षाएं पारदर्शी हुई है ये सबके सामने है। किस प्रकार के युवाओं के सपनों के साथ जो कुठाराघात किए गए उन सभी का हिसाब मांगा जा रहा है, वो सबके सामने है। और ये 1 वर्ष परिणाम उत्कर्ष इस रूप में भी परिलक्षित हो रहा है। राजस्थान सरकार आपके सपनों को निरंतर साकार करती हुई, बिल्कुल, और हर घर खुशहाली के अपने वादे को पूरा करती हुई प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा जी के नेतृत्व में राज्य सरकार। और आज माननीय का जन्म दिवस और देख सकते हैं आप कि किस प्रकार सभी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट, एक खुशी की लहर कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आज जन्मदिन है। और ये दिन अपने आप में एक ऐतिहासिक बन जाता है जब राजस्थान सरकार की भी वर्षगांठ इसी दिन मनाई जा रही है। जी बिल्कुल, और सभी का पूरे हृदय के साथ, पूरी मुस्कुराहट के साथ अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। जन्मदिन की शुभकामनाएं स्वीकार कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब बढ़ रहे हैं कदम दर कदम वन विभाग की ओर। जी हाँ, वो विभाग जो राजस्थान को हरियालो राजस्थान में परिवर्तित करने के लिए निरंतर प्रयासरत हमारा वन विभाग।
इतिहास बना चुका है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुका है। एक पेड़ मां के नाम हरियालो राजस्थान अभियान के तहत हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और एक ही दिन में सर्वाधिक वृक्षारोपण कर राजस्थान के मरु प्रदेश को हरित प्रदेश बना दिया। वन विभाग, माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं अवलोकन। सबसे बड़ी बात यह कि केवल पौधे लगाकर भूल जाना इस बार मकसद नहीं है। उन पौधों की जियो टैगिंग की गई है, उनकी बढ़त और उनके विकास का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। और अब हमें कर रहे सुरक्षित, आमजन में भय और क्षमा चाहूंगी अपराधियों में भय और आमजन में विश्वास की लहर दौड़ा रहा हमारा गृह विभाग। माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं अवलोकन। जी हाँ, हमारा गृह विभाग जिसका जिम्मा स्वयं मुख्यमंत्री जी अपने कंधों पर लिए हुए और वहां पर प्रदेश की सुरक्षा को सुनिश्चित की जा रही है, प्रदेशवासियों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा रहा है हमारे गृह विभाग के द्वारा। अवलोकन, जायजा माननीय मुख्यमंत्री जी का। ऑनलाइन एफआईआर के जरिए नवाचारों को अपनाता हुआ पुलिस विभाग महिलाओं, बच्चियों और बुजुर्गों के लिए विभिन्न हेल्पलाइन जारी कर नवाचारों के साथ आगे बढ़ता हुआ हमारा पुलिस विभाग और पुलिसिंग विद ह्यूमन हार्ट, तो एक मानवीय नजरिए के साथ पुलिसिंग की एक नई नजीर पेश करता हुआ हमारा पुलिस विभाग। अद्भुत क्षण, एक अप्रतिम नजारा यहाँ पर देख सकते हैं। 22 विभागों के स्टॉल्स पर हम अलग अलग तरह से प्रदर्शित की गई योजनाएं और उनका जायजा लेते हुए राज्य के अगुवा, जिनकी अगुवाई में राज्य सरकार नित्य नए आयाम, नित्य नए प्रतिमान गढ़ रही है विकास के। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी, हार्दिक अभिनंदन, शुभाभिनंदन। और अब ये लाइव डेमो यहां पर दिखाया जा रहा है। अवलोकन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। अपने व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकालते हुए एक एक स्टॉल पर जाकर बहुत ही बारीकी से निरीक्षण करते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी ये तय कर रहे हैं, ये निश्चित कर रहे हैं, सुनिश्चित कर रहे हैं कि योजनाओं के परिलाभ विभाग आम जन तक पूरी तत्परता के साथ पहुंचाएं। जी बिल्कुल, और हमारी प्रदेश की बेटियों की सुरक्षा का ये लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देख रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी कि किस तरह से हमारी बेटियां सशक्त हों और स्वयं की रक्षा कर सकें। ये एक डेमो यहां पर दिखाया जा रहा है। यदि किसी आपात स्थिति का हमारी बेटियों को सामना करना पड़ता है तो वो किस तरह से अपनी स्वयं की सुरक्षा कर सकती हैं। सशक्त बनाया जा रहा है इन प्रयासों से राजस्थान की बेटियों को। हम किसी पर निर्भर नहीं, हम किसी से कम नहीं का पैगाम। अपनी सुरक्षा हम स्वयं कर सकती हैं, हम अबला नहीं, हम सबला हैं। जी हाँ, सशक्त नारी से सशक्त समाज की ओर बढ़ते कदम राजस्थान पूरी तरह सुनिश्चित करता हुआ बेटियों की सुरक्षा को। और आप देख सकते हैं कि इसका एक नज़ारा यहाँ पर लाइव दिखाया गया है माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कि किस प्रकार पुलिस विभाग ये सुनिश्चित कर रहा है कि आम जन आपके शासन में पूर्णतः सुरक्षित है। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी मौजूद हैं परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग की स्टॉल पर। आपको बता दूं कि 10 वर्षीय सड़क सुरक्षा स्ट्रेटेजी एवं एक्शन प्लान लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है राजस्थान। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे राजस्थान के लिए। सड़क सुरक्षा के लिए संबंधित हितधारकों के लिए और संबंधित विभागों के साथ चरणबद्ध कार्य योजना भी तैयार की गई है परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा। सड़क सुरक्षा वेब पोर्टल बनाने वाला भी देश का पहला राज्य बना है हमारा राजस्थान। परिवहन विभाग एवं सड़क सुरक्षा विभाग की ये महत्वपूर्ण पहल और ये सड़क सुरक्षा वेब पोर्टल 14 फरवरी 2024 को आमजन को समर्पित किया गया था। सड़क सुरक्षा वेब पोर्टल के माध्यम से अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित कर रहा हमारा राजस्थान। परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग की ये पहल और राजस्थान रोडवेज की ये स्टॉल जिसमें
राजस्थान रोडवेज की बसों को सुरक्षित किया गया है, पैनिक बटन्स लगाए गए हैं, व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम लगाया गया है कि किसी भी आपात स्थिति में उस बटन को दबाकर आपात स्थिति में तुरंत सहायता प्रदान की जा रही है। महिलाओं एवं समस्त यात्रियों के सफर को सुरक्षित किया जा रहा है। सुगम, सुखद और सुरक्षित यात्रा की सौगात देता राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम। RFID कार्ड के माध्यम से विभिन्न 55 श्रेणियों में निशुल्क और रियायती यात्रा की सुविधा भी प्रदान की जा रही है। राजस्थान रोडवेज आपकी सेवा में सदैव तत्पर। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम। परीक्षार्थियों को 2 दिवस पहले और 2 दिवस बाद तैयारी स्थल, कार्यस्थल से पहली बार राज्य में यह सुविधा दी गई कि वे परीक्षा देने पहुंच सकें। परीक्षा तिथि से 2 दिन पहले और 2 दिन बाद मिलना सुनिश्चित किया गया और सिम्युलेटर मशीन CPR के द्वारा परिवहन विभाग बता रहा है कि सड़क सुरक्षा को किस तरह से हम जन जन तक पहुंचा रहे हैं। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा का संदेश समर्पित किया जा रहा है इस स्टॉल के माध्यम से। CPR देने की प्रक्रिया किसी भी आपात स्थिति में जीवन रक्षा के लिए किस तरह CPR दिया जाए, किस तरह सिमुलेशन के माध्यम से ड्राइविंग लर्निंग की ट्रेनिंग दी जाती है, उसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन इस विभाग की स्टॉल पर। और राज्य सरकार की 100 दिवसीय कार्य योजना के अंतर्गत महिलाओं के स्वरोजगार के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च राजसमंद में सड़क सुरक्षा जागरूकता और हल्के मोटर यान चालन का 30 दिवसीय प्रशिक्षण भी दिया गया। जी हां, संस्थान से भार वाहन चालन के लिए प्रशिक्षित 24 महिला चालकों को देश विदेश में रोजगार भी मिला है। बेहतरीन प्रयास, बेहतरीन पहल। और विभाग द्वारा बेसिक लाइफ सपोर्ट पोर्टल का भी शुभारंभ किया गया है। सड़क सुरक्षा कोष से जयपुर, जोधपुर, अजमेर मेडिकल कॉलेज में प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया है। अजमेर, उदयपुर, भरतपुर, RUHS जयपुर, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, पाली, चूरू एवं झालावाड़ मेडिकल कॉलेजों में BLS बेसिक लाइफ सपोर्ट प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना भी प्रक्रियाधीन है। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन महिला एवं बाल विकास विभाग की स्टॉल पर। महिला एवं बाल विकास विभाग अग्रणी विभाग उदयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ढेरों सौगातें दी। महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से प्रदेश की महिलाओं, बेटियों को, जहां इलेक्ट्रिक नारायणी के संकल्प को साकार करता हुआ महिला एवं बाल विकास विभाग, जहां प्रदेश की आधी आबादी को सुरक्षा और सम्मान के साथ उनके आत्मनिर्भरता का मार्ग भी सुझा रहा है। और महिला और बाल विकास का ये जिम्मा कि राज्य की महिलाएं और बच्चों का पूरी तरह से विकसित राष्ट्रों की तर्ज पर विकास हो, उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, तमाम योजनाओं का लाभ उन तक बदस्तूर पहुंचे, निर्बाध रूप से पहुंचे, इसका सुनिश्चित करता हुआ महिला एवं बाल विकास, जहां पर अभी मुख्यमंत्री महोदय उपस्थित है। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया जा रहा है पूरी राजस्थानी परंपरा के साथ पर्यटन विभाग की स्टॉल पर। हमारा प्रदेश पर्यटन की दृष्टि से पूरे देश में अग्रणी है, पूरे विश्व में अग्रणी है और इसे अग्रणी बना रहा है पर्यटन विभाग। विभिन्न मेलों, विभिन्न पर्यटक स्थलों के माध्यम से जिनका विकास और उन्नयन सुनिश्चित किया जा रहा है विभाग के द्वारा। भारत आने वाला हर तीसरा पर्यटक राजस्थान जरूर आता है और राजस्थान के किलों, महलों, बावड़ियों का मुरीद हो उठता है। और अब तो एक नए क्षेत्र में भी पर्यटन विभाग कदम बढ़ा रहा है। आप देख सकते हैं 5 मई 2024 को पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से वेड इन इंडिया एक्सपो का आयोजन जयपुर में किया गया, जो सर्वथा एक नया क्षेत्र है, जहां आप राजस्थान में शादी रचाने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं लोगों को कि ये जो हमारा प्रदेश है ये आपके 7 फेरों को यादगार बना देगा। जी बिल्कुल, टूरिस्ट डेस्टिनेशन अब वेडिंग डेस्टिनेशन बन रहा है। फिल्म सिटी यहाँ पर बन रही है और ये अवलोकन का जायजा लेने का कार्य पूरा किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, और जन्मदिन की हम आपको ढेरों 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 शुभकामनाएं देते हैं कि आप यूं ही
स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और प्रदेश की विकास की गंगा को यूं ही बहाते रहें। इस राज्य स्तरीय विकास प्रदर्शनी में पधारने के लिए आपका हम हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और राज्य सरकार के इस गौरवमयी 1 वर्ष कार्यकाल पूर्ण करने पर आपको हार्दिक बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। ढोल नगाड़ों की थाप पर विदा कर रहे हैं हम अपने मुख्यमंत्री महोदय को। और शायद ऐसे ही शख्सियत के लिए किसी ने कहा था कि मैं उस मिट्टी का वृक्ष नहीं, नदियों ने जिसको सींचा है, मैं बंजर भूमि में रहकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। ऐसी ही साधारण असाधारण शख्सियत हमारे राज्य के माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जिन्होंने अवलोकन किया।